टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.2। इसमें है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हम इसके अंदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चले चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर क्या क्वेश्चन गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए होंगे और पूछा जाएगा कि उनमें हमने बताना है कि कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है और कौन सा नल है। और जब तक हम इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होता है, तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। तो यहाँ पर हम इस पार्ट 1 क्वेश्चन के रिलेटेड डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले तो है यूनिट मैट्रिक्स, ये देखेंगे क्या होता है। फिर है नल मैट्रिक्स, ये देखेंगे क्या होता है। और फिर है रो मैट्रिक्स, ये देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। और फिर है कॉलम मैट्रिक्स, वो देखते हैं कि क्या होता है। फिर जो पार्ट 1 में क्वेश्चन गिवन है ना, फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा नल है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। तो चलते हैं हम पहले डेफिनेशन की तरफ। यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, एक ही रो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल गिवन है द मैट्रिक्स एम। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, 2, -1 और 7। रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी जाने वाली एंट्रीज, एलिमेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे जाते हैं। इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। यहाँ पर एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3। इसका ऑर्डर होगा 1/3। एंड एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर भी सिर्फ एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। एक रो है लिहाजा ये रो मैट्रिक्स है, और एक रो और 2 कॉलम है तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। हम खुद से भी कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1, 2, 3, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये लाजमी नहीं कि 3 नंबर हों, 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 से कम भी लिख सकते हैं, 1 नंबर भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इस तरह के हम बेशुमार मैट्रिक्स बना सकते हैं जो रो मैट्रिक्स हो, सिर्फ एक सिंगल रो हो उसके अंदर, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर होगी, अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम क्या होता है, ये वर्टिकली लिखी जाने वाली तमाम एंट्रीज, ठीक है, वर्टिकली लिखे जाने वाले तमाम नंबर्स जो किसी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली लिखे जाते हैं। उनको एंट्रीज भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में गिवन है एक मैट्रिक्स एम है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, 1 और 0। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, लिहाजा ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और इसके ऑर्डर दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले वाले में देख लेते हैं, 2 रो है, 1, 2, कॉलम एक है तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है। ऑर्डर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देख लें 3 रोज हैं और एक कॉलम है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है। दोबारा से बता दूं, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। देखें 1 और 2, लो 2 नंबर का मैंने मैट्रिक्स बना दिया और उनको वर्टिकली लिख दिया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें थोड़ी सी स्पेस देनी थी, आई अब समझ गए होंगे आप लोग। एक और बना देती हूँ, 1, 7, 3। ये अपने पास से जितने मर्जी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। समझ आई होगी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो में सिर्फ एक रो, कॉलम में सिर्फ एक कॉलम। चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसको नल भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एंट्रीज मतलब उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स, तमाम नंबर्स ज़ीरो। ये देखें एग्जाम्पल है गिवन है हमें। ऑर्डर इस वाली डेफिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर चाहे उसकी 2 रो हैं, एक कॉलम है, जितनी मर्जी रो है और जितने मर्जी कॉलम है, उनकी जितनी भी एंट्रीज है ना वो सारी ज़ीरो नहीं चाहिए। ये सारी ज़ीरो नहीं चाहिए, कॉलम्स भी ज़ीरो, रोज़ भी ज़ीरो। अब ये मैटर नहीं करता कि कितनी रो है और कितना
कितने कॉलम है। ये भी हमारे पास ज़ीरो नल मैट्रिक्स है, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी, ये सारे ज़ीरो मैट्रिक्स हैं। हर एंट्री, हर नंबर, हर एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। ये हर नंबर ज़ीरो होना चाहिए हमारे पास। इस वाले मैट्रिक्स में, ज़ीरो वाले मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। इधर देखें क्या ऑर्डर है, 2/2, 2 रोज और 2 ही कॉलम्स। इधर क्या है 1/2, इधर क्या है 2/1 और इधर क्या है 2/3, 3 कॉलम्स 2 रोज और इधर हमारे पास 3/3। ये सारे नल मैट्रिक्स हैं। हर एंट्री, हर एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। वो मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको ज़ीरो से डिनोट करते हैं, ज़ीरो से नहीं सॉरी ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ के साथ, ठीक है। और मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स को जो भी हमें क्वेश्चन में होगा या जो भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स के से डिनोट करते हैं। ए हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, की जिस मर्ज़ी से डिनोट कर लो लेकिन कैपिटल होना चाहिए। वो स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम ज़ीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स की आपको समझ आ गई होगी, जिसकी हर एंट्री ज़ीरो हो, हर उसके अंदर लिखा जाने वाला नंबर ज़ीरो हो, वो नल मैट्रिक्स होता है। आगे चलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, ये डायगोनल होती हैं। इसके अंदर ये वाली एंट्रीज होती हैं, ये डायगोनल होती हैं। इस वाले मैट्रिक्स में ये एंट्रीज डायगोनल। अब ऊपर देख लो, इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाली एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 और इट इज़ डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ये जो डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज है ना, ये ज़ीरो हो, लाजमी ज़ीरो हो, और डायगोनल एंट्रीज 1 हो, वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। और इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर होगा, इज़ 1/1 ऑर्डर का, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और ऊपर वाली एंट्रीज 0 हो, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ये जो बाकी बच जाने वाली एंट्रीज है वो 0 हो और डायगोनल एंट्रीज 1 हो, और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया है, मैट्रिक्स ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है। और डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 और वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है या नल मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास इट्स ऑल मेंबर्स आर 0, सो इट्स अ नल मैट्रिक्स। इसके सारे मेंबर्स 0 हैं, सारी एंट्री 0 हैं, सारे नंबर, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। आगे अगला मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 6, 7। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, 2, 3 और 4, एक ही रो है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 हो, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, एग्जांपल्स आपको क्लियर होगी इनके रिलेटेड। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये डायगोनल, इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 है, सो ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ना मैट्रिक्स दिए होंगे और उनमें से हमने बताना होगा कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, और कौन सा रो मैट्रिक्स है, और कौन सा कॉलम है, और कौन सा आइडेंटिटी है, और कौन सा नल।
अब रो मैट्रिक्स का भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, और कॉलम मैट्रिक्स का भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी पढ़ चुके हैं हम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और नल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो बचा है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले देखेंगे ये क्या होता है। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, उसको हम रेक्टेंगुलर तब बोलेंगे इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M, मैट्रिक्स M की जो नंबर ऑफ रोज हैं इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ M कॉलम्स। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो वो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है हमें A, इसके हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 और 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 2, लिहाजा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होती हैं, सेम नहीं होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है और एक रो है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हैं। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है और इनके ऑर्डर्स बताए हुए हैं। ये ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3 और इस वाले मैट्रिक्स का होगा 1/3 क्योंकि 1 रो है और 3 कॉलम है। और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1 क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये सारे मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ये वाली डेफिनेशन आपको होप से समझ आ गई होगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is called square matrix if its numbers of rows is equal to its number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर 2 नंबर ऑफ रो हैं 2 ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जिस तरह ये मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम होगा और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास एक रो है और एक ही कॉलम है, तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका ऑर्डर होगा 2/2 ए वाले मैट्रिक्स का, बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3 और सी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, जितनी रोज उतने ही कॉलम्स, तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमारे पास, उसमें जो हम पूछा गया था कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें से ये जो पार्ट हमने 3 उठाया है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। ये आइडेंटिफाई करना था कि उन क्वेश्चंस में से, उन मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर है, तो वो ये वाला पार्ट है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये अब हमने देखना है, और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये अब हमने देखना है। कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स गिवन है, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है और कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की तो हम डेफिनेशन कर चुके हैं, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी हमें डायगोनल का और स्केलर का नहीं पता, जब तक इनका पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन में से उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। यूनिट मैट्रिक्स का हमें पता है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं
कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है और स्केलर मैट्रिक्स क्या है। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स की देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है डायगोनल होने के लिए। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज, इसमें इनमें से कम एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, कम से कम एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, ये हमारे पास ज़ीरो हो। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स देखें आप 1 2, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो सारे ही नॉन ज़ीरो हैं, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखें 1 2, ये सारे डायगोनल्स हमारे पास जितने भी हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 को ज़ीरो कर देती तब भी ये डायगोनल था, अगर मैं यहाँ पे 2 को भी ज़ीरो कर देती तब भी ये डायगोनल था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 को भी ज़ीरो कर दूँगी तो ये फिर डायगोनल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी कम से कम एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल की। ठीक है, बाकी नॉन डायगोनल ये वाली तो ज़ीरो ही होंगी। ठीक है, तो सी में देख लेते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है ज़ीरो है डायगोनल एलिमेंट्स की, और बाकी जो दो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। अगर यहाँ पर 1 भी ज़ीरो हो जाता, 3 नॉन ज़ीरो होता, तब भी ये डायगोनल था। तो ये सारे हमारे पास डायगोनल हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो, मतलब इनका जो ऑर्डर है वो सेम, 3 रोज़ 3 कॉलम्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले उनको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने ज़रूरी हैं, फिर ही वो डायगोनल होंगे। और डायगोनल की कंडीशन ये है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। यहाँ पे ए वाले मैट्रिक्स में देखें 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इन 3 में से कम एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। फ़र्ज़ करें मैंने कहा एक ही जगह पे भी ज़ीरो रख कर देख लें तो भी ये डायगोनल है, 2 की जगह पर भी ज़ीरो रख कर देख लें तब भी ये डायगोनल, लेकिन अगर मैं 3 की जगह पे भी ज़ीरो कर दूँ तो फिर ये हमारा नल मैट्रिक्स बन जाता है, ये फिर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। ये आपको क्लियर होगी डेफिनेशन, उम्मीद है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसका जो पार्ट 4 था वो ये है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला डी मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना 3 एंड 0, इसमें से 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है। ज़ीरो सेकंड जो एंट्री है डायगोनल की वो ज़ीरो है, और जो फर्स्ट है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल है। अगर 3 भी ज़ीरो हो जाता तो ये नॉन डायगोनल था, ये हमारे पास डायगोनल नहीं होना था। अगर यहाँ पर फर्स्ट कर लो मैं 1 भी कर लेती तो भी ये डायगोनल था, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है डी, ये डायगोनल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इसका जो एक एंट्री है कम से कम वो जो हमारी है वो नॉन ज़ीरो है। आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए वो डायगोनल होना ज़रूरी है। डायगोनल मतलब कि उसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, कि उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हों और वो नॉन ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए, इसके अंदर ये डायगोनल एंट्रीज नज़र आ रही हैं आपको। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो, यहाँ पर तीनों ही नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल है, और ये तीनों नंबर सेम होने चाहिए, डायगोनल्स की सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर भी देखें सेम है। अगर यहाँ पर मैं 3 की जगह कोई और नंबर लिख देती तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना था, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होना था। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हर जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये डायगोनल तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पे 0 कर देती तो ये डायगोनल तो होना था, लेकिन ये स्केलर नहीं होना था। इसलिए स्केलर होने के लिए इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम है, और ये जो सी वाला हमारा कॉलम है इसकी तो एंट्री ही एक है, ये भी हमारे पास स्केलर में कंसीडर होगा। ठीक है, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसकी एक ही डायगोनल एंट्री है, तो ये भी स्केलर में मैट्रिक्स में कंसीडर होगा। दोबारा से बता दूँ, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो वो डायगोनल होना चाहिए। ठीक है,
हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसकी कम से कम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं कम से कम एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। फिर जो एंट्रीज होती हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स की जितनी भी दी हुई हैं वो सारी सेम हो, फिर वो स्केलर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें स्केलर मैट्रिक्स को पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करें कौन सा है, तो वो फिर ये वाला मैट्रिक्स है ई, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आता है, इसी तरह 1 को 1 में ऐड करने से 2 आता है, तो इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास वो सेम हो जाती हैं 2 और 2। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर है बिकॉज इसका जो डायगोनल्स है वो सेम है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन नेगेटिव ऑफ माइनस ए इज डिनोटेड इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर दें। अगर माइनस है तो उनको प्लस कर दें, अगर प्लस है तो उनको माइनस कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। मतलब कि ये हमारे पास एग्जांपल में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, अब इन दोनों साइडों पे मैंने इनका नेगेटिव लेना है, इधर भी और इधर भी, एक साइड पे नहीं दोनों साइडों पे। तो इधर भी मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इधर भी। अब जब मैं इस वाली साइड पे करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसी तरह ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 का 5 पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स उन्होंने पूछा हुआ है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बताएं। तो ये देखें ई दिया हुआ है 1 2 -5 और 3, तो दोनों साइडों पे नेगेटिव ले लें, इधर भी और इधर भी, ये ले लिया हुआ है। फिर आप माइनस को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये 1 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह ये प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब कि जो प्लस के होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने क्वेश्चंस का। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है, तो फिर हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, a matrix obtained by interchanging the rows into columns and columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. interchanging mean तब्दील करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, मतलब रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में बदल देना। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आता है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है, ये इसका सिंबल है। इसकी एग्जांपल करते हैं फिर आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसमें हमारे पास 1 2 3 ये रो है, इसको हमने कॉलम बना देना है। यहाँ पे कॉलम बना दिया हुआ है 1 2 3। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना देना 2 1 0। इसी तरह हमारे पास थर्ड रो है -1 4 -2, इसको हमने भी कॉलम बना देना है -1 4 -2। मतलब कि तमाम रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है एक एक करके। पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, इसी तरह तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आता है, मतलब इंटरचेंजिंग के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, और उसको हम ए की पावर टी, मतलब ए के ऊपर छोटा सा टी लिख के डिनोट करते हैं, वो उसका ट्रांसपोज होता है। इसी तरह हमारे पास ये एक है सी दिया हुआ है 0 और 1, इसमें सिर्फ एक ही रो दी हुई है तो वो एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो वो कॉलम बन गया 0 और 1, ये सी का ट्रांसपोज हो गया। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं हम। वेरीफाई करना है हमने, ए दिया हुआ है 1 2 0 1 और बी दिया हुआ है 1 2 और 2 0। वेरीफाई करना है हमने कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए के, ये हमने साबित करना है। पहले तो हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है और वेरीफाई करना है कि वो ए के इक्वल है। 2 बार ट्रांसपोज लेना है और जवाब हमारा ए ही आना चाहिए, ये वाला। ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। पहले हम पार्ट 1 को प्रूव कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेना है हमने। पहले तो ए को हमने रखा 1 2 0 1 जो कि हमें गिवन है, ये ए हमें गिवन है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब इस रो को हमने बना देना है कॉलम, इसका भी हम ट्रांसपोज लेना है। इसके ऊपर दोनों साइडों पे हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लिख दिया, टी लिख दिया। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, इस रो को
ये जो रो थी हमारे पास इसको हमने बना दिया कॉलम। इसी तरह इस वाली रो को भी हमने बना दिया कॉलम। रो को कॉलम में बदल दिया। ये तो हो गया ए का ट्रांसपोज। अभी हमने मज़ीद इस ए वाले ट्रांसपोज का हमने मज़ीद ट्रांसपोज लेना है। इस ए के ट्रांसपोज का फिर एक ट्रांसपोज लेना है। इसी के ऊपर दोबारा से हमने ट्रांसपोज लिया। अब जवाब देखते हैं क्या आता है। इस वाली रो को फिर मैंने अगेन कॉलम बना दिया और इस वाली रो को फिर अगेन कॉलम बना दिया। तो ये देखें जो जवाब हमारे पास आया वो दोबारा से यही वाला ए आ गया 1201। तो ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है जो हमें चाहिए था। अब सेकंड में देखते हैं बी की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल बी, मतलब बी का ट्रांसपोज लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और बी के इक्वल आना चाहिए। सेम इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है सेम इसी तरह पहले हम बी को लेते हैं। बी को ले लिया हम लोगों ने। अब हमने इन दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, पहले तो हमने इस रो को कॉलम में चेंज करना है, इसी तरह इस रो को कॉलम में चेंज करना है। एक ट्रांसपोज हो गया। अब सेकंड ट्रांसपोज लेना है। इसी तरह हमने इस वाली रो को फिर अगेन कॉलम में चेंज कर देना है और इस वाली रो को भी अगेन कॉलम में चेंज करना है। चेंज करने के बाद देख लें हमारे पास जो कॉलम बन के आया है 1120 वो दोबारा से यही वाला बी आ गया 1120। तो जो हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो प्रूव हो गया है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।